अरे शुक्र है मोदी जी ने खाने वाले तेल को कम करने को कहा है। अगर चाय बोले होते तो आधा भारत तो सर दर्द से पागल हो जाता। बहुरिया, जब भगवान तुमको 2 आंख दिया है तो चावल से कंकड़ नहीं निकाल सकत हो। अम्मा, भगवान तुमको 16 दांत दिए है तो का तुम 2 कंकड़ नहीं चबा सकती हो? सब लोग ये कह रहे हैं गर्मी बहुत है, बाहर मत निकलना, धूप लग जाएगी, लेकिन मजाले कोई ये कह दे आज गर्मी बहुत है, रोटी मत बना। तुसी पंजाबी हो? नहीं। तुसी पंजाबी हो? नहीं। तुसी पंजाबी हो? तेरा दिमाग खराब है। जब मैं तेनों एक बारी कहता मैं पंजाबी नहीं आते, वारी वारी क्यों पूछी जान दिया? मैंने तो पंजाबी बोलनी भी नहीं आती। जो दोबारा पूछा ना मैं तेरा मुंह बन देंगी, डंगर जिया। मोदी जी राम राम। राम राम। मोदी जी आज पालक मटर पनीर बनाने को कह रहे हैं, बना दो तेल में फ्राई करके बढ़िया सो। हम घर में घुस के मारेंगे। दोस्तों, संस्कार तो मेरे अंदर भी कूट कूट के भरे हुए हैं। अच्छा। लेकिन क्या है ना कि ज्यादा बारीक कूट जाने की वजह से मेरे ससुराल वालों को दिखाई नहीं देती। एक बात पूछें? पूछिए। आप इतना कम खाना क्यों खाती हैं? क्योंकि हमको भाव भी तो खाना पड़ता है ना। मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है, मुझे माफ कर दे। जिंदगी में 3 चीजें ऐसी हैं जो इंसान को बदल देती है: वक्त, हालात और फिल्टर। काले काले। सुनो जी। हाँ। अच्छा ये बताओ, मंगल ग्रह पे जीवन संभव है क्या? पता नहीं, मेरा तो पृथ्वी पर भी संभव नहीं है। क्या? पर ऐसे कैसे? अच्छा ठीक है प्रिया, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। क्या हुआ? यार आज कंपनी में सबका प्रमोशन होना था, मेरा भी प्रमोशन होना था। सबका हो गया, सिर्फ मेरा ही नहीं हुआ। मुझे समझ नहीं आता मैं इस कंपनी के लिए और क्या करूं। पिछले 6 महीने से मैंने सो के नहीं देखा है। प्रिया कौन है? हम इसका पति है, हमको सिर्फ फांसी का सजा चाहिए। जब कोई कहे कि और सुनाओ तो उसको ऐसी ऐसी सुनाओ कि उसके होश ठिकाने आ जाएं। सुनो, आज भिंडी कच्ची रह गई है, प्लीज थोड़ा एडजस्ट कर लो। अरे मुझे पकाने में तो एक्सपर्ट है, भिंडी को कैसे छोड़ दिया? आपको क्या लगता है शादी के बाद सबसे ज्यादा गलती किसकी होती है? गलती और किसकी? मेरी। मैं चुप रहूं तो एटीट्यूड, बोल दूं तो बदतमीज, हंस दूं तो दांत फाड़ना, रो दूं तो ड्रामा, काम करूं तो दिखावा, आराम करूं तो कामचोर, खुश रहूं तो मनमौजी, बीमार रहूं तो नौटंकी, मेकअप करूं तो कैरेक्टरलेस, सिंपल रहूं तो गवार, और तो और अगर ये मेरा पति कहीं मुंह काला कर रहा हो तो शक्की भी मैं। ओए होए, अपना नाम तो बता दी जा। लक्ष्मी आई। क्या? पर ऐसे कैसे? अच्छा ठीक है प्रिया, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। क्या हुआ? यार आज कंपनी में सबका प्रमोशन होना था, मेरा भी प्रमोशन होना था। सबका हो गया, सिर्फ मेरा ही नहीं हुआ। मुझे समझ नहीं आता मैं इस कंपनी के लिए और क्या करूं। पिछले 6 महीने से मैंने सो के नहीं देखा है। प्रिया कौन है? हम इसका पति है, हमको सिर्फ फांसी का सजा चाहिए। जब कोई कहे कि और सुनाओ तो उसको ऐसी ऐसी सुनाओ कि उसके होश ठिकाने आ जाएं। सुनो, आज भिंडी कच्ची रह गई है, प्लीज थोड़ा एडजस्ट कर लो। अरे मुझे पकाने में तो एक्सपर्ट है, भिंडी को कैसे छोड़ दिया?
भाई साहब ये जूते किधर मिलेंगे? जूते आपको हर जगह मिल जाएंगे, बस आप में खाने के गुण होने चाहिए। लगता है सूरज की बीवी भी छुट्टियों में मायके गई है, तभी सूरज कंट्रोल से बाहर है। मम्मी अब तो मैं कढ़ाई में भी खा सकूं, अब कौन से मेरे ब्याह में आंधी तूफान आ रहे। हरामजादे खूब खा ले, अब तो आंधी तूफान घर में ही आए के बैठे। मैं तारीख हूँ भाई। बेटा इन औरतन को दर्द भी कोई ना समझे, काम करें तो सांस फूल जावे और काम ना करे तो सांस फूल जाती है। क्यों जी? रोज सुबह मेरे चेहरे पे पानी क्यों डालते हो? अरे यार गर्मी बहुत पड़ रही है, और तेरे बाप ने कहा था कि मेरी बेटी फूल की तरह है, इसे मुरझाने मत देना। अरे हर समय मोदी मोदी किए रहते हो, उनके जैसा एक काम करके दिखाओ तो मैं भी जानूं। वही तो मैं कर नहीं सकता। क्या मतलब? अरे पागल, मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकता। घूंघट करके जेठ जी को चाय देने गई थी। अरे बाप रे! जेठ जी बोले बेटा आप घूंघट मत करा कर, मैं तुझे रोज रील्स में देखता हूँ। क्यों जी? रोज सुबह मेरे चेहरे पे पानी क्यों डालते हो? अरे यार गर्मी बहुत पड़ रही है, और तेरे बाप ने कहा था कि मेरी बेटी फूल की तरह है, इसे मुरझाने मत देना। बहुत सारी खोजों के बाद अब पता चल गया है कि पति पत्नी की लड़ाई की मुख्य वजह क्या है। क्या है? अरे वो साला पंडित है। वो कैसे? क्योंकि इसी ने फेरों के समय में आग में घी डाला था। सुनो जी, हाँ? आज बहुत गर्मी है और ऊपर से सूरज भी जल रहा है। अरे जब हर कोई चांद से मोहब्बत करेगा तो सूरज तो जलेगा ही। हे गूगल, मेरे लिए ये गाना चला दो। दिल ने ये कहा है दिल से, मोहब्बत हो गई है तुमसे, मेरी जान मेरे दिल भर, मेरा एतबार कर लो, तुम भी मुझसे प्यार कर लो। दो ही लाइन बची है, वो भी तू ही गा ले। हेलो। सुंदर भैंस चाहिए। सुंदर क्यों? भैंस के साथ तुम्हें फेरे लेने हैं क्या? अरे फेरे की बात नहीं है, देखने में तो अच्छी होनी चाहिए। तो यहाँ क्या थार रॉक्स लेने आए हो? अच्छा क्या होता है? भैंस तो भैंस ही होती है। अच्छा भैंस दूध देती है? दूध? अरे नहीं नहीं, ये तो मिरिंडा देती है। अरे मैडम आप तो बहुत मजाकिया हैं। अच्छा कितना दूध देती है? जी आप खरीद के ले जाओगे तो अपने घर नाप लेना कितना दूध देती है। अच्छा ये बताओ इसके साथ क्या दोगे? इसके साथ एक पावर बैंक और एक चार्जर दूंगी। कौन खरीदने आए? अरे भैंस के साथ तो इसका बच्चा ही ले जाओगे, और क्या ले जाओगे? ये तो बात ठीक है, पर इसके तो कान लंबे हैं। अरे कान लंबे है तो तुम्हें इन कानों में झुमके थोड़ी डालने हैं। अरे वो तो बात ठीक है मैडम, मगर आपकी भैंस तो सारी छोटी हाइट की है, मुझे तो ऊंची हाइट वाली चाहिए। ऊंची हाइट लेके क्या इसे पुलिस में भर्ती कराओगे क्या? मान लो मेरी भैंसे अभी कहने लगे कि छोटे हाइट वाले मालिक के पास नहीं जाऊंगी, फिर? मैं जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब दो। हाँ हाँ पूछो पूछो, आप तो कुछ भी पूछ सकते हो, आप तो मेरे पति हो, आप मेरी उम्र भी पूछ सकते हो, पर मैं आपको नहीं बताऊंगी। क्या मौसी तुम कितने गरीब हो? अरे बेटा हम इतने गरीब हैं कि हम आटा भी पानी में मढ़ाते हैं। और बेटा तुम कितने गरीब हो? हम तो इतने गरीब हैं कि पैदा भी नंगे भाई थे। अरे कैसे बैठी है ऐसे? ससुराल से निकल के आई हूँ। तो कैसे होगी, क्या बात होगी? धरोई क्या है जिंदगी में, झाड़ू पोछा बर्तन, फिर सुबह झाड़ू पोछा बर्तन, झाड़ू पोछा बर्तन, बावले होगा बावले हैं। बहू ने नाच के दिखाइए। कहे तुम्हारी छमिया है काम जो नाच के दिखाएं?
घर की इकलौती बहू हूँ मैं। आज के बाद ये फालतू बात मेरे सामने मत करियो। हम सोच रहे थे तेरे सोने को हार। हेलो। हाँ बोलो। अरे कब आ रहे हो मुझे लेने? मैं तुम्हारी याद में 15 दिनों में आधी हो गई हूँ। अरे तुम बस 15 दिन और रुक जाओ। बात कुछ समझ न आए, कमी का हमें। यार तुम लड़कियों की भी क्या मजे की जिंदगी है। अच्छा जी, वो कैसे? न दिमाग न टेंशन। अच्छा बेबी, सोचो मैं आपको छोड़ के चली जाऊं। मजा आ जाएगा नहीं? सुनो, हाँ आज पार्टी में जाओगे ना? चूहेवानी निकाल दूं? वो क्या होता है? अरे वही जो तुमने शादी में पहनी थी। शेरवानी होती है वो। लेकिन शेर तो तुम शादी से पहले थे ना। मम्मी जी। हाँ बेटा। अगर मैं ना होती आपका सर कौन दबाता? रे बेटा, अगर तू ना होती तो मेरे सिर में दर्द ही ना हो तो। और जिंदगी भर हाथ पकड़ने वाला पति चाहिए था, लेकिन ये तो बात बात पर गलती पकड़ने वाला मिल गया। कितना हसीन चेहरा, कितनी प्यारी आँखें, कितनी प्यारी आँखें हैं, बस लंबी है जुबान। यही गलती तुझसे हो गई है मेरे भगवान, यही गलती तुझसे हो गई है मेरे। वाह क्या मुस्कुराहट है। दोस्तों आपको पता है नहीं, कल मेरे पति ने मेरे पापा को फोन करा और बोला, ससुर जी आपकी बेटी ने तो मेरा जीना हराम किया हुआ है। तो पता है मेरे पापा ने क्या बोला कि दामाद जी आपके पास तो फिर भी मेरी बेटी है। अच्छा। मेरा सोचो, मेरे पास तो उसकी भी माँ है। रुको जरा। जी हाँ जी। मुझे ऐसा लगा है कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते। हाँ? मैं नहीं यार, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो तेरे से बहुत प्यार करूं। अच्छा जी। और तो बताइए, जब तुम मुझे देखना आए थे तो मैंने कौन से कलर की साड़ी पहन रखी थी? यार यूँ तो ना पता। देखा, मैं तो पहले ही कह रही थी मुझसे प्यार ना करते। ऐसी बात नहीं है यार। जब कोई ट्रेन की पटरी पे लौटने जा रहा हो तो वो यो थोड़ी देखेगा कि ट्रेन राजधानी है या शताब्दी। कुछ समझ न आए, कमी का। एक दिन जरूर आएगा दोस्तों, क्योंकि 2 दिन एक साथ कभी नहीं आ सकते। अमीरों का रोने का स्टाइल। और हमारा अम्मा। क्या समझती हो अपने आप को? तुमको क्या लगता है मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता? अपने पैसों का रोब झाड़ना बंद करो, ठीक है? मैं जब चाहूं जितने पैसे चाहूं खर्च कर सकता हूं। मैं जब चाहूं लेट आऊं या आ जाऊं, कल आऊं, कभी भी आऊं, मेरी मर्जी है। तुम्हारे बोलने का कोई हक नहीं है। और नहीं चाहिए तुम्हारे हाथ का खाना यार। आज तू बड़ा शेफ बनी फिरती हो क्या? अच्छा, फिर अब ऐसे बात करेगा अपनी बीवी से तो मार तो खाएगा ही। आज ही सुबह डिस्चार्ज होके आया है, मैं छोड़ के आया उसको घर पे। भगवान बचाए ऐसे दोस्तों से। अब बोल रहा था कि बॉयज ट्रिप पे जाते हैं। मैंने बोला भाई मेरे को तेरी दोस्ती नहीं चाहिए, मैं तो जा रहा हूँ। गुड। क्या बनाया खाने में? पनीर भुर्जी, तेरा फेवरेट। ले क्या? मुझे उन लोगों से बहुत ज्यादा चिढ़ होती है जो हमें हर बात पे टोकती हैं कि आज के जमाने की लड़कियां पता नहीं क्या क्या करेगी। हमारे टाइम पे तो ऐसा नहीं होता था, वैसा नहीं होता था, फलाना नहीं होता था, ढिमकाना नहीं होता था। अरे आंटी जी, आपके जमाने में वो सुविधाएं थी ही नहीं, तो आप करती कैसे हैं? आपके जमाने में बैलगाड़ी चलती थी, लेकिन आज आप कहीं भी जाती हैं तो कार से जाती। आपके जमाने में इलेक्ट्रिसिटी नहीं हुआ करती थी, लेकिन आज आपको कूलर और एसी के बिना सांस नहीं आती है। आपके जमाने में वो तार वाला फोन भी नहीं हुआ करता था आपके घर में, लेकिन आज आप व्हाट्सएप पे टिक 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 करके हमारी ही चुगलियां करती हैं। तो जब आपने समय के साथ सुविधाओं को अपडेट किया है तो अपनी सोच में भी अपडेट लाइए और हमें जीने दीजिए। दोस्तों, मैं ये बात गर्व से कह सकती हूँ, इस दुनिया का सबसे बड़ा महापुरुष इंसान मेरा पति है। अच्छा। उसकी तो बात ही अलग है। ठीक है। अभी कल की ही बात ले लीजिए।
मैंने कहा कि अगर मुझे कुछ हो गया तो पीछे से मेरे बच्चों का क्या होगा। तो पता है उन्होंने क्या कहा? नहीं। उन्होंने कहा, मेरी जान तुम बच्चों की फिक्र बिल्कुल ना करो, मैं बिना पत्नी के रह लूं, लेकिन तुम्हारे बच्चों को मैं माँ की कमी महसूस नहीं होने दूंगा। मेरे मायके वालों पे मत जाया करो, वो सबसे बेस्ट है, समझे तुम? देखो देखो, शर्म तो आ नहीं रही होगी। नहीं। खाती हो ससुराल का और गुनगान गाती हो मायके वालों का। जी हाँ, ठीक वैसे ही। जैसे ससुराल वाले काम तो सारे बहुओं से करवाते हैं, लेकिन गुनगान अपनी बेटियों का गाते हैं। तो दोस्तों, इस दुनिया में सिर्फ 2 तरह की औरतें होती हैं। पहली वो जो शादी के बाद अपने ससुराल में आने के बाद सब कुछ समझे। अच्छा। ससुराल के सारे नियम कायदे कानून सब कुछ समझे, अपने पति को समझे, अपने ससुराल वालों को समझे। ठीक है। कभी भी कोई फरमाइश ना करे, कभी झूठ ना बोले, सिर्फ बैल की तरह काम करते रहे और गाय की तरह चुप रहे। और दूसरी वो जो हम सभी के पास है। इसीलिए ज्यादा तेज ना बनो, जो है उसी में खुश रहो। जो लोग ये कहते हैं ना कि औरतों को आज तक कोई समझ ही नहीं पाया, आखिर वो चाहती क्या, तो भैया इतना भी मुश्किल नहीं है हमें समझना। अच्छा। बस कुछ रूल्स है जिन्हें आप फॉलो कीजिए और अपनी बीवी को हमेशा हमेशा के लिए खुश रखिए। रूल नंबर 1, उसे खाना खिलाइए। घर का नहीं, वो वाला फेवरेट वाला। रूल नंबर 2, उसे घूमी घूमी कराइए। हमें घूमना बहुत पसंद है, माय गॉड। बात तो सही है। रूल नंबर 3, शॉपिंग का नाम सुना है? बस हमें भर भर के शॉपिंग कराइए, बिकॉज हैप्पी वाइफ हैप्पी लाइफ। और मेरे शौक तो तुझे ही पूरे करने पड़ेंगे लाडले, क्योंकि आधार कार्ड पर बाप की जगह तेरा नाम है। इतनी अच्छी बीवी मिल गई है ना, इसीलिए भाव खाते हो। दुनिया बहुत बुरी है। अच्छा, समझ में आई बात? ठीक है। और हमेशा क्या कलेश करते रहती हो, कलेश करते रहती हो? जाके देखो दूसरे की बीवियों को। अब मैं बोलूंगा तो तुम बोलोगी कि बोलता है। तुम देखने कहाँ देती हो दूसरे की बीवी? तो गया बेटे। बहनों, दुख इस बात का नहीं है कि मेरे सास है, दुख तो इस बात का है कि मेरे पति के अंदर भी एक सास है। अबे क्या हुआ, रो क्यों रही है? मेरे घरवाले मेरे हाथ पीले करना चाहते हैं। अबे ये तो अच्छी बात है। और मुझे पिंक कलर पसंद है। वाह, क्या मुस्कुराहट है। दोस्तों, अगर आप शादीशुदा है और आपके रूम से आपको ये आवाज सुनाई दे रही है कि अजी सुनते हैं, तो इसका सीधा अर्थ यही है कि बिग बॉस चाहते हैं आप कन्फेशन रूम में आए। तो दोस्तों, अगर आप भी अपने पत्नी के कलेश से बचना चाहते हो, तो जब भी घर में घुसो मुंह लटका के घुसो। क्या बात कर रहे हैं? जी हाँ, अगर आप मुस्कुराते हुए घर आ गए तो आप वैसे ही शक के कटघरे में आ गए और आपके सामने मौजूद है हजारों सवाल। कहाँ थे, किसके साथ थे, हैं? घर में तो मुंह सुजा के रखते हो, बाहर इतनी अच्छी मुस्कुराहट कैसे निकल रही है? गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। बाकी आप खुद ही समझदार हो। क्यों, क्या हुआ? कुछ नहीं दोस्तों, वो भाई का फोन आया था। क्या बात कर रहे हैं? मैंने उससे कहा, भाई मुझे ले जा यहाँ से, मुझे बिल्कुल मन नहीं लगता, मेरे ससुराल वाले मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करते। तो पता है उसने क्या कहा कि इतने सालों में तू हमें तो पसंद आई नहीं, इन्हें क्या पसंद आएगी? लोग कहते हैं जिंदगी 4 दिन की है और मैंने रिचार्ज 28 दिन का करवा लिया। बताओ अब मैं क्या करूं? सहारा से नो, हम अपना बेटा के बियाह को के पछताता। मैं हम तोरू से ज्यादा पछताता नहीं। तो हमो कोनो खुश नहीं थी, हमो पछताता नहीं, हमर घरों वाला पछताता लो। जब बियाह को के सब लोग पछताते बा तो बियाह शादी होला काहेला?
अरे जाओ जाओ अपना काम करो, तुम क्या रहोगी? ये बात कभी मत भूलना कि मैं आपसे ज्यादा पढ़ी लिखी और समझदार हूँ। लेकिन फिर भी तुम मेरे घर में बर्तन ही मांजती हो। साले का खोपड़ी तोड़। जेठ तो गया दोस्तों, लेकिन गर्मी को देखकर लग रहा है जेठानी को यहीं छोड़ गया। ए जी, हमरा मम्मी के बहुत याद आवता, नैहर ले चली ना। बार बार मायके जाएगा धुन धले ले बका तारा। अभी नु 6 महीना पहले मायके गरलू हो। जा हम ना लेके जाए मायके। लागत आप दिमाग लगावे के पड़ी। कनिया 2 कप चाय तनी बनाओ तो। रबर हाथ नहीं के का बना के पीही। ये कैसे बोलत है तू? हम बोले हम नौकरानी बनी का कि सारा लोग की ड्यूटी बजावत रहे। बाबू कमाई हाय देख के ना जबान लड़ावती है हमरा से। एकरा के जल्दी नैहर भेज तो, एकदम मन बढ़ गइल बा। तोहरा इतना हिम्मत के हमरा माई से जमा लड़ा देलू। चलो नैहर, चलो तेरे के नैहर पहुंचन तब तेरे पता चली। चलो। प्लान कामयाब हो गई। तो भैया मैं अपने ससुराल वालों को ये साफ साफ बता देना चाहती हूँ कि अगर किसी ने भी मुझसे फालतू का पंगा लिया तो मैं आप लोगों से कुछ नहीं कहूंगी, क्योंकि मैं ठहरी संस्कारी। लेकिन भुगतना आपके बेटे को पड़ेगा। तैयार रहना। डॉक्टर कहते हैं कि सब्जी फल खाओ, दवाई नहीं खानी पड़ेगी कभी भी। अब उनको कौन समझाए, सब्जी फल खुद दवाई खा रहे हैं। सुनो जी, यहाँ क्यों छुपे हो? अबे यार तेरी बहन हाथ धो के मेरे पीछे पड़ गई है। क्यों? अबे यार मैंने उससे मजाक में बोल दिया साली तो आधी घरवाली होती है। तो क्या हुआ? अब आधी जायदाद मांग रही है मेरे से कमीनी। वो देख। दोस्तों इन पति लोगों की मेंटल प्रॉब्लम पता है क्या है? कि ये लोग कोई भी डिसीजन लेने से पहले अपने मम्मी पापा भाई बहन भाभी चाचा चाची ताऊ ताई फूफा फूफी कुपा कुपी सबकी राय लेंगे, यहाँ तक कि उस पड़ोसी की भी राय लेंगे जो इनका भला कभी नहीं चाहते हैं। लेकिन क्या मजा ले कि एक बात भी अपनी बीवी से शेयर कर ले ये आदमी। इनके हिसाब से दुनिया की सबसे बॉडम बुद्धि बैल बुद्धि महिला इनकी बीवी है। सुनो जी, हाँ? ये मर्द लोग अपनी पत्नी की स्टेटस क्यों नहीं लगाते? अरे पागल, एक पत्नी के चक्कर में वो 10 गर्लफ्रेंड खो देगा। अरे सुनती हो, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। नहीं सुनूंगी तो क्या नहीं जाओगे? अरे मेरा मतलब है अपना ध्यान रखना। ये ध्यान कौन है? मुजोरी शाम को कर ली, अभी जाने दे। शाम को इनसे मुजोरी करूं तो दिन में किससे करूं? अरे तू किस घड़ी में से लेके आया था? ये घड़ी में नहीं, मुझे गाड़ी में लेके आए थे। अरे मेरी माँ चुप जा। लेकिन माँ तो तुम्हारी ये है, इनसे चुपने को कहो। अबे तू कौन है जो इतना मुजोरी करती है? मैं तुम्हारी बीवी हूँ। अरे क्यों भेजा गरम कर रही है? लेकिन मैंने तो भेजा बनाया नहीं है। अरे शैतान के औलाद, जाने दे। अगर मैं शैतान की औलाद हूँ तो ये किसकी औलाद है? अब मुजोर की खाला चुप जा। अगर मैं मुजोर की खाला हूँ तो तुम खालू हुए, फिर ये कौन है? अबे मैं तेरा खून पी जाऊंगा। लेकिन तुम्हें तो चाय पसंद है, खून क्यों पियोगे? मेरा मतलब मैं तुझे जान से मार दूंगा। मुझे मार दोगे तो तुम्हें पुलिस उठा के ले जाएगी। अरे मेरी आखिरी गलती, क्यों तू इतनी मुजोर है? मैं आखिरी गलती हूँ, फिर पहली गलती कौन है? पहली गलती मेरी माँ है जिन्होंने मुझे पैदा करा। माँ की गलती माफ कर दो। नहीं कर पा रही हो ना सास को खुश, कभी कर भी नहीं पाओगी, सोचना भी मत। अभी और सुनिए, तुम अगर अपनी एक किडनी भी निकाल के अपनी सास को दे दो तो पता है क्या बोलेगी? हमारी बहू तो बहुत तेज निकली, दी भी तो एक ही किडनी दी, लेकिन दूसरी अपने पास रखी। माई, भाभी बड़ा अच्छा कान में के पहनले बारी, हमरा के दिवा देना। रोक कनिया। जी मम्मी जी। अपन कानवा में के दे देना, बबनी के अच्छा लागता। ठीक बा। एली माई अच्छा लगा था? हाँ बड़ा अच्छा लागता।
पेन्ह माई एजा पेन्ह तनी, बाकी ससुराल जाम नु त तोरा लगे रख के जाए, ना तो हमर ननदी ले ली हमसे। ठीक है कहा तारी। हमरा से तो बहुत भारी गलती हो गई। का गलती हो? कनवा में कि हमरो नैहरे छोड़ के आवे के चाहत रहे। तो भैया इतिहास गवाह है, बीवी की बात नहीं मानने वाला पति हमेशा विनाश की ओर जाता है। अच्छा। नहीं आप खुद ही देख लो, रावण अगर अपनी बहन की जगह अपनी पत्नी की बात मानता तो आज उसका विनाश नहीं होता। रुको जरा। जी हाँ जी। तुम मुझे ऐसे क्यों देखते रहो? तुझे देखता हूँ तो लगता है ऐसे मुझे मेरे कर्मों की सजा बहू, माँ में और सास में क्या फर्क हो गया? मम्मी जी माँ मरने नहीं देती और सास जीने नहीं देती। सुनो जी। हाँ। शादी से पहले आप मुझे बड़े बड़े गिफ्ट देते थे, पर अब क्या हुआ? अरे पागल, क्या तुमने कभी किसी मछुआरे को मछली पकड़ने के बाद चारा डालते हुए देखा है? इंसान या तो इतना अमीर हो कि टॉयलेट में एसी लगवा सके, या फिर इतना गरीब हो कि खुले में जा सके, क्योंकि मिडिल क्लास के तो पसीने छूट जाते हैं। कहो दुल्हन, तोहरे अंग्रेजी पढ़ाई आवत है? अरे अम्मा, हमें तू का समझा तू? शादी पहले हम ना अंग्रेजी के लेक्चरर रहे। तब बहू ये अंग्रेजी पढ़ के बतावा। अरे अम्मा, तू स्पेलिंग पढ़ा ना, हम अंग्रेजी तुरंत पढ़ा थे। दुल्हन यस। हाँ अम्मा। यू। हाँ अम्मा। पी। हाँ अम्मा। ई। हाँ अम्मा। आर। हाँ अम्मा। बतावा दुल्हन कहाँ लिखा बा? अरे अम्मा, पेट्रोल डालने वाली टंकी। ए जी, एगो बात पूछी? हाँ पूछो। अगर हम करिया रहती तो रउआ हमरा से ब्याह कर लेती? ना, एकदम ना। अगर हमारे बाबूजी दहेज में फॉर्च्यूनर देती तबो ना करती? तब वो ना करते। ई कहे जी? अरे अगर तू करिए रह तू, अगर हम तरह से बियाह करती तो अपना लड़को सन के बियाह में हेलीकॉप्टर देवे के ना पड़ जाये। कहो, तुम्हारी सास तुम्हारी माँ है। मेरी सास मेरी माँ है। आप कहो, तुम्हारे देवर तुम्हारे भाई हैं। मेरे देवर मेरे भाई हैं। आप कहो, तुम्हारी नंदे तुम्हारी बहनें हैं। ये सियासी खेल क्यों खेल रहे हैं आप मेरे साथ? आपने कहा सास को माँ मानो, मैंने मान लिया। आपने कहा देवर को भाई मानो, मैंने मान लिया। लेकिन नंदों को बहन नहीं मान सकती मैं। जब तुम्हें पचती नहीं है तो इतनी पीते क्यों हो? अरे यार, गलत संगत में फंस गया। गलत संगत? हाँ, बोतल एक, बंदे तीन, और वो दोनों पीते ही नहीं। वो अलग ही लेवल का बंदा था। सुनो। हाँ? कल मेरे सपनों में एक लड़की आई थी। वाह क्या लड़की थी। अकेले आई होगी। हाँ, पर तुमको कैसे पता चला? अरे उसका पति कल मेरे सपनों में आया था। महिलाओं के लिए खुशखबरी, अब भारत सरकार प्लास्टिक के नोट लाने की तैयारी कर रही है। अब महिलाएं पानी में भी पैसा छुपा कर रख सकती हैं। अच्छा सुनो। हाँ। चलो ABCD सुनाओ। ABCDEHI। GF कहाँ गया? वो तो मेरी किस्मत में बचपन से ही नहीं है। रुको जरा। है जी। हाँ। पूरे दिन तो हम एक दूसरे से इतनी लड़ाई करें, पर जैसे ही रात होने को आवे तुम एकदम लड़ाई बंद कर दो। इसका क्या कारण है? क्योंकि शास्त्रों में लिखा है रात के समय में चुड़ैलों की ताकतें दुगनी हो जा। अब देख तू, अब तू गया बेटा। सुनो, ये लव मैरिज ठीक होता है या अरेंज मैरिज? अरे करेला चाहे उबाल के बनाओ या तल के बनाओ, रहेगा साला कड़वा ही। मैं तुमसे परेशान हो चुकी हूँ, देखना कल तक मैं मर जाऊंगी। सुनो, कोई भी काम कल पे मत टाला करो। क्या पसंद है? 2 चीजें। कौन कौन सी? गप्पे और गोलगप्पे। मर्द को?
दारू और दूसरी की मेहरारू। जाता ही परदेश कमाए और जितना पैसा भेजा सब जोड़ कर रखू, खर्चा न करू। जोड़ कर रखा? हाँ। पैसा फटाहा भेजबे कहाँ? सुनो। हाँ? मैं तुम्हारे लिए क्या हूँ? अरे तुम तो मेरी जान हो। और मेरी सहेली? बिजली का बिल। वो कैसे? अरे उसका नाम आते ही करंट लग जाता है। जब तेरा मामला इतना सदियों पुराना था तो मेरी गैल क्यों ब्याह किया, उससे ही कर लेता। क्यों पागल बनाया मेरा? पागल और तेरा? पागल तो थारे खानदान में किसी का भी नहीं बनाया जा सकता। किसी का भी नहीं बनाया जा सकता। के पागल बना दिया? अरे तेरा बाप ने क्या करा था, फुलझड़ी है मेरी बेटी, फुलझड़ी है। और फुलझड़ी कह के मेरे हाथ में सुतली बम थमा दिया। हर बखत सुर होती रहे, पता नहीं कब फटेगा, हम तो डरे रहे। क्या बात है भाई, जिंदगी के लिए एक लाइक तो बनता है। सुनो जी। हाँ? जब मैं शादी होकर यहाँ आई थी तो घर में बहुत मच्छर थे, पर अब एक भी मच्छर नहीं है। ऐसा क्यों? अरे हमारी शादी होने के बाद मच्छरों ने कहकर घर छोड़ दिया कि अब तो परमानेंट खून पीने वाली आ गई है। अब हम लोगों के लिए बचेगा ही क्या? बहू ऐसा कौन सा चोर है जहाँ पुलिस भी नहीं पकड़ सके? ऐसा चोर? मम्मी मुझे नहीं पता। अरे बहू तू ही है वो। मम्मी जी मैं कैसे? एक नंबर की काम चोर। अरे हमारे जमाने में पिताजी किसी फादर डे के मोहताज नहीं थे। अरे जब भी उनका दिल करता था तो जूता उठा के याद दिला देते थे कि मैं बाप हूँ। कहो, तुम्हारी सास तुम्हारी माँ है। मेरी सास मेरी माँ है। आप कहो, तुम्हारे देवर तुम्हारे भाई हैं। मेरे देवर मेरे भाई हैं। आप कहो, तुम्हारी नंदे तुम्हारी बहनें हैं। ये सियासी खेल क्यों खेल रहे हैं आप मेरे साथ? आपने कहा सास को माँ मानो, मैंने मान लिया। आपने कहा देवर को भाई मानो, मैंने मान लिया। लेकिन नंदों को बहन नहीं मान सकती मैं। अरे जिस दिन घर की सफाई अच्छे से करो तो उस दिन आंधी आ जाती है, और जिस दिन न करो तो उस दिन साले मेहमान आ जाते हैं। सुनो। हाँ? मैं जब गुस्सा करती हूँ तो तुम्हें क्या लगता है? अरे ऐसा लगता है जैसे न्यूज चल रहा हो। क्यों? क्योंकि ब्रेक कम और हेडलाइन ज्यादा होती है। कभी किसी को मेरी हेल्प चाहिए हो तो प्लीज मत मांगना। मेरे से खुद के काम ना होते, तुम्हारे तो तब करूंगा। हम किस गैस से सांस लेते हैं? इंडियन गैस से। सुनो। हाँ? तुम्हें पता है दूध में चावल डालने से खीर बनती है? हाँ पता है। और सुनो, रोज बीबी का पैर दबाने से तकदीर बनती है। हमारे यहाँ बीमार हो जाओ तो मुंह भी बनाए रखना पड़ता है, वरना लोगों को लगता नाटक कर रही है। आज बीमार हूँ। सुनो जी। हाँ? आपको पता है आजकल हर चीज के दाम ऊपर जा रहे हैं। अरे पागल, तो क्या हुआ, हमें भी तो एक दिन ऊपर ही जाना है। आज खाने में क्या बना है? बैगन की सब्जी। फिर बैगन की सब्जी? अरे तुम्हें मालूम नहीं है कि ज्यादा बैगन खाने से आदमी अगले जन्म में गधा बनता है। ये बात तो तुम्हें पिछले जन्म में ही सोचनी चाहिए थी। सुनो, तुमने खाना क्यों नहीं खाया अभी तक? आय हाय, तुम्हें बड़ी जल्दी पड़ी रहती है बर्तन धोने की। आपको पता है बीवी को गिफ्ट देने से ना पति को स्वर्ग मिलता है। हैं? सच्ची? हाँ सच्ची। तो चल आज से ताजमहल तुम्हारा। अच्छा, ताजमहल आपका है ना? स्वर्ग तुम्हारे दादा का है। सुनो। हाँ? देखो, इंसान कोशिश किए बिना कुछ नहीं बन सकता। अरे बिल्कुल गलत बात है।
अभी मैं परसों चाचा बन गया, जबकि उसमें मेरा कोई कोशिश नहीं था। यार तुम इतनी गर्मी में चाय कैसे पी लेते हो? कौन, मैं? हाँ तुम। ठीक है अभी बताता हूँ। ऐसे। मुझे एक बात समझ में नहीं आती, गर्मी खून में ज्यादा होती है या जून में? सुनो। हाँ? अच्छा ये बताओ, एक वचन, बहुवचन और परवचन में फर्क क्या होता है? एक वचन, बहुवचन और परवचन में फर्क क्या होता है? देखो, जब पति बोले तो होता है एक वचन, और जब बहू बोले तो वो होता है बहुवचन, और अगर सास बोले तो होता है परवचन। वैसे एक बात तो है। क्या? पहले के लोग कितने टैलेंटेड थे ना। कैसे? पत्थर रगड़ के आग लगा देते थे। वैसा कोई बात नहीं है, उनसे ज्यादा टैलेंटेड तो तुम ही हो। हैं? वो लोग पत्थर रगड़ के आग लगाते थे, तुम अपने बोली से ही आग लगा देती हो। म्यूजिक। सुनो जी। हाँ? लोग कहते हैं कि 2027 में दुनिया खत्म हो जाएगी। हाँ तो? लेकिन कूलर वाले ने हमें तो 2029 तक की गारंटी दी है। सुनो, तुमने मेरे पर्स में से पैसे निकाले हैं क्या? हाँ। यार अगर पैसे चाहिए थे तो मुझसे पूछ लेती ना। सारे काम आपसे पूछ के करूं, इंडिपेंडेंट ना बनूं मैं। सुनो, इधर आओ। क्या हुआ? वो देखो शर्मा जी बालकनी में झाड़ू मार रहे। हो भाई साहब, क्या है ये आदमी? मतलब इतना भी कोई बीवी से डरता है क्या? पता है ऐसे लोगों की वजह से ना मर्द समाज में हमारा नाम खराब हो रहा है। बेवकूफ। खैर छोड़ो, तुम ये बताओ, एक रोटी खाओगी कि दो? ठीक है। अबे साले। पता है तुम लोगों को दोस्तों, एक आदमी बड़ी से बड़ी मुसीबत से निकल सकता है, बड़ी से बड़ी। अच्छा। लेकिन वहां से नहीं निकल सकता जहां पर उसकी पत्नी ने पोछा लगाया हो। गर्मी गर्मी, हाय ये गर्मी, अब ये गर्मी भड़क भड़क के पागल मुझे बनाए। पहले से ही तड़प रहे थे फिर लाइट गोल हो जाए। जाने तमन्ना करना ऐसे सितम, कुछ ना मैं बोलूं तुझे मेरी कसम। आए जो धूप सर पे मेरे, छतरी बिन क्या करूं ये धूप। दोस्तों मेरा एक ही सपना था कि शादी के बाद मेरी बीबी मुझे बाबू कहकर बुलाएगी, मगर वो। सुनो है लल्लू के पापा। सुनो, मेरे लिए 1 किलो जलेबी ले आना। वो हेलो, फोन कहाँ लगाया है? कान में। लगता है पेट्रोल डीजल महंगा होने के कारण मानसून पैदल ही आ रहा है। बचपन में भरी दोपहरी में पूरा गांव नहा पाते थे, और जब से डिग्री सेंटीग्रेड समझ में आया तब से पाँव ही जलने लगे। सुनो जी। हाँ? अगर मैं मायके चली जाऊं तो तुम क्या करोगे? तो मैं तुम्हें रोज वीडियो कॉल करूंगा। इतना प्यार करते हो मुझसे? अरे नहीं, ये देखने के लिए कहीं तुम्हारा वापस आने का प्लान तो नहीं है। वो 2 मिनट में मेरे से बात करके सोने वाला था, मैंने कलेश कर दिया। फिर 3 घंटे बात हुई हमारी। ए सुन ना, हम कैसन लागे नी? लगावेलू जब लिपस्टिक, हिले बिहारी यूपी झारखंड के डिस्ट्रिक्ट, जिला टॉप लागेलू तू, जिला टॉप लागेलू। कमरिया 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 करेला पालप डीजल आपके हस्बैंड ने कभी आपको गिफ्ट दिया है जिंदगी में? नेवर। आपके हस्बैंड आपसे प्यार करते हैं?
बिल्कुल भी नहीं। बच्चों से करते होंगे? शायद हाँ, शायद ना। आपसे भी नहीं, बच्चों से भी नहीं, तो फिर किससे? सिर्फ अपने आप से, और बहुत प्यार करते हैं। मुझे तो लगता है वो आपसे भी बहुत प्यार करते हस्बैंड मेरे हैं कि तेरे? मुझे ज्यादा पता है कि मुझे। इंटरव्यू खत्म, अब कोई इंटरव्यू नहीं लेना। थैंक यू। पतिदेव के दोस्त घर पर आए थे, मैंने उनकी बातें छुप छुप कर सुन ली। वाह क्या मुस्कुराहट है। वो पतिदेव को कह रहे थे, यार तुम दोनों की जोड़ी तो राम और सीता जैसी है। तो मेरे पतिदेव बोले, अरे कहाँ यार, ना तो ये धरती में समाती है और ना इसे कोई रावण उठा के ले जाता है। दिल टूट गया बहनों, बहुत दुख हुआ मुझे सुनकर, डिप्रेशन में चली गई मैं तो। अच्छा एक बात बताइए, बीवी ज्यादा जरूरी है या पैसा? बीवी ज्यादा जरूरी है। ऐसा कुछ नहीं है, सबसे जरूरी पैसा है। अगर आपके पास पैसा है ना, तो बीवियां तो कितनी आ जाएगी। ऐसा नहीं है, तुम इसको ऐसे समझो कि अगर मेरे पास पैसा नहीं है तो अगल बगल पड़ोसी रिश्तेदार कोई भी हमको पैसे से मदद कर देगा कि लीजिए जब आपके पास हो तब आप हमें वापस कर दीजिएगा। लेकिन अपनी बीवी को हमको थोड़ी दे देगा कि जब आपके पास आ जाए तो आप हमको वापस कर दीजिएगा। शादी से पहले मेरे पतिदेव ने कहा था कि वो मेरे सारे नखरे उठाएंगे। अब उनके खुद के नखरे खत्म नहीं हो रहे, मेरे तो जब उठाएंगे। और इस दुनिया में सिर्फ एक ही चीज अच्छी है। क्या? और वो हूँ मैं। हाँ तुम भी ठीक ठाक हो, लेकिन मेरी बात अलग है। स्त्री और मिस्त्री से कभी बहस नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये दोनों आपके घर का नक्शा बिगाड़ सकते हैं। अगर पत्नी घर की लक्ष्मी होती है तो जरा सोचो, एक घर में 5-6 लक्ष्मी आ जाए तो। पैसा ही पैसा होगा। अच्छा मान लो मैंने अगर आपसे 1 महीने तक बात नहीं किया तो आपको कैसा लगेगा? मर जाऊंगा मैं। तुम जो आए जिंदगी में बात बन गई खुशी से। तू कितनी पढ़ी लिखी है? भाई मैं बहुत पढ़ी लिखी हूँ। तो चल 15 फलों के नाम बता। आम, पपीता, सेब। ये तो 3 ही हुए। और 1 दर्जन केला। सुनो, हाँ? तुम्हें पता है भगवान ने तुम्हें मुझसे क्यों मिलवाया? क्यों मिलवाया? अरे ताकि मैं तुम्हें जी भर के परेशान कर सकूं। अरे हम सोचे कि कुछ तो पढ़ी लिखी होगी, लेकिन एकदम में अनपढ़ निकली। भले पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन है तो डॉक्टर ही। डॉक्टर? तुमको ऐसा क्या आता है? हमको कुछ नहीं आता, लेकिन आपका इलाज करना बहुत अच्छा से आता है। तुमने कभी आईने में अपनी शक्ल देखी है? रोज देखती हूँ। तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि ये उम्र काम करने की नहीं, दिल लगाने की है? लगता है, इसीलिए मैंने अपने काम से दिल लगा। लोगों के पति होते होंगे चांद, मेरे वाला तो सूरज है, सूरज। बात बात पे उबाड़ मारता है। रुको जरा। ओए पारुल। हाँ जी। तेरा चेहरा बहुत खूबसूरत है। अच्छा जी। तेरी आंख बहुत नसीली है। अजी छोड़ो भी। और तेरे बाल बिल्कुल रेशम के जैसे हैं। अजी अब छोड़ो ना। तेरी आवाज कितनी सुरीली है यार। हे भगवान, अब छोड़ो भी ना। मैं इतनी लंबी लंबी तो छोड़ रहा हूँ, और कितनी लंबी छोड़ूं? हमें तो अपनों ने लूटा और इतना लूटा, इतना लूटा, इतना लूटा, गैरों की बारी नहीं आई। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरी उबड़ खाबड़ जिंदगी में। दोस्तों आज का ब्लॉग यहीं समाप्त करते हैं, आगे का कल बताएंगे। सुन बहू, एक बात कान खोल के सुन ले, अगर तो यहाँ घर में रहना है तो बीजेपी बीजेपी करके रहना है। बीजेपी? बर्तन झाड़ू पोछा। जब से अपनी शादी हुई है ना, तूने मेरे घर को मंदिर बना दिया। क्या तुम भी तेरी तारीफ मत करो। और मुझे मंदिर के बाहर बैठा हुआ भिखारी।
सुबह जब मैं उठता हूँ तो भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि हे भगवान तुम्हारी जैसी पत्नी सबको दे। सच में? हाँ, सोचता हूँ कि अकेले मैं ही क्यों दुखी रहूं। कल मेरे जीजा कह रहे थे कि तुम्हारी बहन मेरी एक भी नहीं सुनती है। अच्छा। बेचारे हमें बता रहे हैं। अरे हमारी भी तो नहीं सुनती थी, इसलिए तो आपको दे दिया।